नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज मैं सोम प्रदोष की एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ। इसके साथ साथ सोम प्रदोष करने से शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं, कब प्रदोष व्रत आता है, इन सभी की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगी। तो चलिए सुनते हैं सोम प्रदोष के बारे में। अधिकतर सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है, इसे सोम प्रदोष कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को सोम प्रदोष करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो भी व्रती प्रदोष काल में शिव जी की पूजा एवं कथा करता है, उस पर शिव जी प्रसन्न होकर उसकी सारी विपदा हर लेते हैं। अधिकतर अगर हम शिव जी के व्रतों के बारे में बात करें, जो भी शिव को प्रसन्न करने में किए जाते हैं, उसमें प्रदोष का सबसे ज्यादा महत्व है। हाँ, ये बात अलग है कि श्रावण में अगर सोम प्रदोष आ जाए तो उसका महत्व कुछ और ही बढ़ जाता है। जब भी किसी भी महीने में सोमवार को प्रदोष आ जाए तो उस व्रत को अवश्य कर लेना चाहिए। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजस भवन में इस समय में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन किया करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा और उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से जो भक्त प्रदोष काल के समय शिव की पूजा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें शिव की भक्ति और उत्तम स्थान दोनों प्राप्त होते हैं। वो व्यक्ति अत्यंत सुख पाता है। चलिए हम सोम प्रदोष की व्रत की कथा सुनते हैं। व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था एवं राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार भा गया था। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया एवं आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही हे शिव शंकर प्रभु अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेर लेना। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। अब हम सुनते हैं इसका महत्व। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर हो जाती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कथा पसंद आई हो, तो एक बार कमेंट में जय भोलेनाथ अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।